विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रमोद टंडन ने भाजपा से इस्तीफा देकर इंदौर की सियासत में हलचल बढ़ा दी। टंडन ने भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं सिंधिया को राजा और खुद की तुलना गंगूतेली बताते हुए घर वापसी करने की बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी के चुनावी मौसम में नेताओं का पतझड़। सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रमोद टंडन ने भाजपा से दिया इस्तीफा। भाजपा पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कांग्रेस में की वापसी। एमपी में भाजपा को एक के बाद एक लग रहे झटके। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कई राजनीतिक घटनाएं सियासी पारा बढ़ा रही हैं। सोमवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे खास समर्थक प्रमोद टंडन ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इंदौर की सियासत में नया भूचाल ला दिया। प्रमोद टंडन के इस्तीफे की खबर जैसे ही फैली, कांग्रेस नेताओं ने टंडन के घर दस्तक देना शुरू कर दिया और उनके लिए पलक पावड़े बिछाना शुरू कर दिया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष गोलू अग्निहोत्री ने उनकी घर वापसी कराई और भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रमोद की घर वापसी से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। देखिए, प्रमोद भाई से मैंने कई बार बात की और उनका मन जरूर बन रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ बातें रही होंगी और पिछले एक हफ्ते में मैंने उनसे एक या दो बार बात की। मैंने प्रमोद भैया अब लौट के आ जाओ, आपको भारतीय जनता पार्टी आपकी क्षमताओं का लाभ नहीं ले पा रही। आपके संगठन का जो आपकी सोच है, जो आपकी एक काम करने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी आपका फ़ायदा नहीं ले पा रही है। प्रमोद भैया ने मुझसे एक दो बार बात की और उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप शीर्ष नेतृत्व से बात कर लो, मैं आने को तैयार हूँ। हमने कल प्रमोद भाई से बात की। मैंने कहा प्रमोद भैया आप लौट के आओ, हमने ऊपर बात कर ली है। आदरणीय कमलनाथ जी तक हमने ये संदेश पहुँचाया और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। और हमने कहा कि प्रमोद टंडन जी किसी भी कंडीशन को नहीं बोल रहे हैं, ना उनको चुनाव लड़ना है, ना उनको किसी पद की आज लालसा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, मेरी क्षमताओं का आप उपयोग कीजिए। तो वो बगैर शर्त के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। 23 तारीख को कमलनाथ जी के पूरे दिन इंदौर में कार्यक्रम है और उस दिन शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे गांधी भवन पर हम एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वहाँ पर प्रमोद टंडन जी जो है वो कांग्रेस वापिस से पुनः वो गए जरूर थे, पर उनका मन नहीं था। वो शरीर से जरूर गए थे पर मन से नहीं गए थे और वो कहीं ना कहीं सब कांग्रेसियों के साथ उनका संवाद हमेशा बरकरार रहा। देखिए, मेरा ऐसा मानना, संवादहीनता कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आप बातचीत ही बंद कर देंगे किसी से तो कभी किसी रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मेरे और आदरणीय प्रमोद टंडन जी की कभी संवादहीनता हुई नहीं। हम लगातार, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद भी बात करते रहे। मैं उनको हमेशा समझाता रहा, वो मुझे बोलते रहे। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पद के नज़दीक हूँ या मुझे अब उनकी आवश्यकता है या कांग्रेस पार्टी आज एक अच्छे अनुभवी नेता की आवश्यकता मान रही है इंदौर शहर में, तो मैं हमेशा से प्रयासरत था कि प्रमोद टंडन जी कांग्रेस ज्वाइन करें। मैं और सुरजीत भाई पिछले 1 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे, मनाया, समझाया और उनका भी मन कांग्रेसी, वो तन से जरूर चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनका मन बिल्कुल पवित्र कांग्रेसी था। तो आज उनकी पुनः वापसी हुई है। निश्चित तौर पे 14 साल का एक मजबूत कार्यकाल प्रमोद टंडन जी का जो है, शहर के हर नेता की, हर कार्यकर्ता की, हर कांग्रेस परिजन की योग्यता एवं क्षमता वो भली भांति रूप से जानते हैं। तो उनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पे संगठन को मिलेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। वहीं प्रमोद टंडन ने भाजपा से इस्तीफा देने का खुलासा करते हुए कहा कि वहां उनका मान सम्मान नहीं हो रहा था। बीजेपी में अपनी उपेक्षा के चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही कहा कि कमलनाथ की कथनी और करनी में दम है, इसीलिए वे वापस कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कुछ तो वजह हुई होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वजह क्या थी? घमंड, तानाशाही, मनमानी, सत्ता के जो दुर्गुण होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कूट के भर गए थे। उसी लोगों के पास पावर था, वो अहंकार और घमंड में भर गए थे। मैं स्वभाव से विद्रोही हूँ,
तो मैं अपने आप को उन परिस्थितियों में असहज महसूस कर रहा था। फिर कमलनाथ जी की सच्चाई, ईमानदारी, प्रदेश के प्रति उनका समर्पण और हमारे 2 अध्यक्षों का आगमन, सुरजीत सिंह चड्ढा और गोलू, इन दोनों का मेरे ऊपर वीटो कि आपको आना है, तो छोटे भाइयों की बात कैसे डाल सकते हैं। प्रमोद टंडन फिलहाल कांग्रेस में अनौपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं, लेकिन 23 सितंबर को कमलनाथ के सामने औपचारिक रूप से सदस्यता लेंगे। वहीं सिंधिया से कोई बात होने पर टंडन ने सिंधिया को राजा बताते हुए खुद की तुलना गंगू तेली से की। देखिए, सिंधिया जी का एक अपना राजनीतिक सोच है, मेरा एक अपना राजनीतिक सोच है। सिंधिया जी इतने बड़े नेता हैं कि आज वो पूरे देश को देख रहा है और मैं एक छोटे से शहर का छोटा सा नेता, तो उनकी व्यस्तताएं, उनके निर्णय, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कोई समावेश नहीं था। लेकिन जब हम आए थे तो सिंधिया जी हमारे परिवार के मुखिया थे, उनका हमारा भावात्मक लगाव था। लेकिन पिछले 3 साढ़े 3 साल में उनकी अत्यधिक व्यस्तताएं रहीं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, उनके मेरिट के लोग बदल गए। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में मेरा अनुभव नहीं था, मेरी क्षमताएं नहीं थी, मेरा उपयोग नहीं था। मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोला कि मेरा उपयोग करो, मुझे पद नहीं चाहिए लेकिन काम लो। लेकिन सत्ता के बल में उन्हें प्रमोद टंडन नजर नहीं आया। इन दोनों ने मुझे मान सम्मान। बता दें कि प्रमोद टंडन छात्र राजनीति से ही कांग्रेस में सक्रिय थे। टंडन पूर्व में युवा कांग्रेस और इंदौर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं और 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं। जानकारों की माने तो सिंधिया के कट्टर समर्थक होने के कारण ही उन्हें शहर अध्यक्ष बनाया गया था। वे लगभग 7 साल अध्यक्ष रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद टंडन पिछले 4 से 5 महीनों से पार्टी में हो रही उपेक्षा के कारण नाराज थे। सुरजीत सिंह चड्ढा और गोलू अग्निहोत्री लगातार टंडन के संपर्क में थे और अंततः उनकी घर वापसी करवाने में कामयाब भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज, इंदौर।